आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन पर। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस की वर्कशीट नंबर 25 और हमारी तारीख है 30 दिसंबर। आज हम अमीबा के बारे में बात करेंगे, संभरण एवं पाचन। तो ये कैसे अपना भोजन लेता है और पचाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। एक टीचर ने अपनी क्लास के बच्चों से पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिना मुंह के और बिना पाचन तंत्र के कोई जीव भोजन ले ले और उसे पचा भी ले। सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं और बातें करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तब उनकी अध्यापिका उन्हें बताती है कि ऐसा हो सकता है और ऐसे जीव हैं जो बिना मुंह और बिना पाचन तंत्र के भोजन लेते भी हैं और साथ में पचाते भी हैं। और ऐसा ही एक जीव है अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है, यानी कि पानी में पाया जाता है। और अमीबा कैसा जीव है? अमीबा एक कोशीय जीव है जिसके अंदर सिर्फ एक कोशिका होती है। जैसे हमारा शरीर कई बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है, वैसे ही अमीबा सिर्फ एक कोशिकीय जीव है। और ये इतना बारीक है, इतना छोटा है कि हम इसे अपनी आँखों से, नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो फिर कैसे देख सकते हैं? हम इसे सूक्ष्मदर्शी आदि की मदद से देख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें अमीबा के बारे में और, तो ये एक कोश का झिल्ली है, झिल्ली जैसी है ये। और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। तो अनेक धानियां होती हैं, तो ये धानियां किसे कहा है? जब हम अमीबा का चित्र देखते हैं तो इस चित्र के अंदर आप देखिए, आपको बारीक डॉट दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। ये जो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं इनमें जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं यही है धानी। वापिस चलते हैं, अमीबा की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके चित्र पर भी और बातचीत कर लेंगे। तो अमीबा की कुछ विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली बात हमने पढ़ा कि अमीबा एक कोशिकीय है और ये एक कोशिका भी झिल्ली के रूप में है। दूसरी खास बात ये होती है कि कोशिका में एक गोल होता है और वो जो गोल होता है सघन गोल, वो केंद्रक होता है। जैसे हमारे पूरे शरीर में अगर हम केंद्र की बात करें तो हम अपनी नाभि की बात करते हैं, वैसे ही कोशिका में सेंटर पॉइंट क्या है? तो वो सेंटर पॉइंट है अ, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं, उसके सेंटर पॉइंट को मतलब। तो वो कैसा है? वो गोल है, सघन केंद्रक। और साथ में उसके अंदर छोटे-छोटे जो भी हमने डॉट देखे थे, वो बुलबुले जैसे दिखाई देते हैं जब हम सूक्ष्मदर्शी से उसे देखते हैं। तो कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान जो दिखाई देता है उसे हम धानियाँ बोलते हैं। तो कोशिका के अंदर धानियाँ होती हैं, अनेक धानियाँ होती हैं और इसे हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। और अमीबा लगातार अपनी आकृति और स्थिति दोनों को बदलता रहता है, मतलब उसका शेप जो है वो भी छोटा बड़ा होता रहेगा और वो चलता रहेगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसकी स्थिति भी बदलती दिखाई देगी, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी सीधा कभी टेढ़ा कभी आड़ा, इस तरीके से उसकी स्थिति आपको चेंज होती हुई दिखाई देती रहेगी, कभी इधर कभी उधर। तो चलो देख लेते हैं और कुछ खास बातें इसी के बारे में। अब यहाँ पर हम उसी अमीबा के बारे में बात कर रहे हैं जो बिना मुंह के, बिना पाचन तंत्र के भोजन को लेता भी है, संभरण भोजन लेता भी है और उसे पचाता भी है। तो ये कैसे होता है? जब हम इस चित्र को देख रहे हैं तो अलग अलग तरीके से हमें चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं आपको ये सब इस चित्र में जो कुछ भी दिया गया है उसे समझा देती हूँ और उसे समझाने के लिए हम एक एक लाइन पढ़ते चलते हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है, ये हमें इन चित्रों में दिखाई दे ही रहा है। इसकी आकृति हर बार बदल गई है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है। और ये प्रवर्ध क्या है? प्रवर्ध निकालता है, तो ये प्रवर्ध है पादाब।
पादाभ मतलब कृत्रिम पाँव यानी कि बनावटी पाँव। तो ये कौन से हैं? ये देखिए, ये जो पहला चित्र हमने देखा, तो हमने बात की थी पीछे कि अमीबा में केंद्रक होता है, तो ये देखिए बीच में डार्क कलर से केंद्रक दिखाया गया है एरो के द्वारा, ये है केंद्रक। वहीं पर अब हमने बात की कृत्रिम पाँवों की यानी बनावटी पैर, और ये जो बनावटी पैर हैं इसी को पादाप बोलते हैं, इसी को प्रवर्ध बोलते हैं। अब दूसरे चित्र में जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमने देखा कि कैसे अमीबा का शेप बदल गई, उसकी आकृति बदल गई और ये पैर जैसी, उंगलियों जैसी दो चोंच बाहर आ गईं और इन चोंचों ने क्या किया, खाद्य कण को पकड़ लिया, जो खाने की चीज थी उसे पकड़ लिया। और उसके बाद ये देखो अगले चित्र में ये पैरों ने इसे पकड़ा और अपने अंदर ले लिया, और ये यहाँ पर इसके अंदर, इसकी झिल्ली के अंदर, द्रव्य के अंदर आ गया है। तो अब बात आई ये खाद्य कण कौन सा था, क्योंकि हमने बात की कि ये तो एक झिल्ली है और इतना छोटा है कि दिखाई भी नहीं देता, तो फिर ये खाता क्या होगा? दिखाई देने वाली चीजें कैसे खाएगा जब ये खुद ही दिखाई नहीं देता? तो इसका जवाब ये है कि ये कुछ निश्चित तरह के या फिर हम ये कहें ये कुछ सूक्ष्म जीवों को खाता है। अब सूक्ष्म जीव भी हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, वो भी हमें सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देंगे। तो ये कृत्रिम पाँव क्या करते हैं? ये कृत्रिम पाँव मदद करते हैं इसकी इन सूक्ष्म जीवों को पकड़ने में और अपने अंदर अपनी धानियों में फँसाने में। क्योंकि इसके अंदर ये छोटे-छोटे जो दाने हैं, बुलबुले जैसे, ये धानी है। तो ये धानी के अंदर खाना जो भी सूक्ष्म जीव ये पकड़ता है वो इस धानी के अंदर ले आता है, और धानी के अंदर पाचक रस निकलता है, श्रावित होता है मतलब निकलता है। और वो पाचक रस जो भी सूक्ष्म जीव इसकी धानी के अंदर फंसे हैं, यानी कि जो भी भोजन इसने अपने लिए पकड़ा है, उस भोजन को सरल पदार्थों में बदल देता है। ये हमने भी पढ़ा था अपनी अपने अंदर, शरीर के अंदर की प्रक्रियाओं के बारे में, कि हम जो भी भोजन लेते हैं, खाद्य लेते हैं, वो जटिल होता है और हमारे शरीर के अंदर वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटता है, सरल पदार्थ हो जाता है और फिर हम उसका पाचन करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसके भी खाद्य कणों का सरल पदार्थों में बदलाव होता है और फिर वो खाद्य धीरे-धीरे अवशोषित हो जाता है, यानी इसके शरीर के द्वारा उसे यूज़ कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है। और इसी की वजह से अमीबा में वृद्धि भी होती है, वो रख-रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग करता है। यानी अमीबा अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए और गुणन करने के लिए इसका उपयोग करता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हम जो भोजन हमारे भोजन का वेस्टेज निकलता है उसे हम मल के रूप में बाहर निकालते हैं। तो अमीबा भी क्या करता है, जिस तरीके से इन चीज़ों को इसने पकड़ा था उसी तरीके से जो फालतू की चीज़ बच जाती है, मतलब खाद्य कण का जो भी वेस्टेज बचता है, अपशिष्ट मतलब जो भी फालतू का बच गया, उसे ये, जैसे हम अपने शरीर से मल निकाल देते हैं वैसे ही ये जैसे पकड़ा वैसे ही उसे बाहर भी निकाल देता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और अमीबा के बारे में एक खास बात बता दूँ। जैसे हमने बात की थी, हम बात करते हैं केंचुए की, केंचुआ बहुत बड़ा हो जाता है और अपने शरीर को 2 भागों में बाँट लेता है और इस तरह से केंचुए की संख्या बढ़ती है। अमीबा में भी कुछ इसी तरह की घटना घटती है। हो सकता है इस बारे में हम अगली वर्कशीटों में चर्चा करें कि ये कैसे होता है। इसका बहुत डिटेल अभी तो फिलहाल हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अमीबा के बारे में और कुछ खास बातें। अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता क्या है? अभी-अभी हमने पढ़ा कि मानव भी भोजन लेता है, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अमीबा भी भोजन लेता है, तो इनमें एक जैसी और अलग-अलग बातें क्या हैं? तो एक जैसी बात ये है कि अमीबा में और मानव में, दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है। अंतर क्या है? हमारे पास या मानव के पास मुंह और पाचन तंत्र होते हैं, लेकिन अमीबा के पास ये नहीं होते, ये अंतर है। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो देखते हैं कि क्या खास बातें हमारी वर्कशीट हमारे लिए लेकर आई है। तो अब है हमारे पास प्रश्न उत्तर। अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी डैश में फंस जाते हैं और डैश में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो हमने पढ़ा था उसकी धानी में फँस जाते हैं, धानियों में फँस जाते हैं, तो धानियों लिख लेते हैं, उसकी धानियों में फँस जाते हैं और
धानी इसका में ही पाचक रस स्रावित होता है और इस तरीके से उसका खाद्य पदार्थ पचता है। दूसरा प्रश्न है, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और अंतर बताना है। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। ये है इसका उत्तर। तो आपको यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पर खत्म करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे अंतर, क्योंकि हमें अंतर बताना है, अंतर हेडिंग डालेंगे और फिर यहाँ तक लिख देंगे। फिर आप समानता हेडिंग डालेंगे और समानता लिखने के बाद आप ये वाला बिंदु उल्टा हो गया समानता ऊपर लिखनी है और अंतर नीचे बताया गया है। हमने लिखते हुए जल्दबाजी में गलत लिख दिया। तो आप यहाँ पहले लिखेंगे समानता, समानता लिखने के बाद आप ये बिंदु लिखेंगे और फिर लिखेंगे अंतर और फिर अंतर हेडिंग डालकर फिर आप ये पूरा यहाँ से लिखेंगे अंतर यह है कि करके अंतर हेडिंग आप डाल लीजिएगा। इस तरीके से ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। पादाब किसे कहते हैं ये पूछा गया है हमसे कि कृत्रिम पाँव क्या हैं, और हमने ये पढ़ा था कि कृत्रिम पाँव क्या हैं। तो चलो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं कि कृत्रिम पाँव क्या हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ये है, अमीबा निरंतर अपनी आकृति व स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवृत्ति निकालता रहता है, जिन्हें पादाब कहते हैं, जो इन्हें गति एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। हो सके तो आप इसे पूरा लिखिए, नहीं तो आप इसे यहाँ से भी लिखेंगे तो इसका उत्तर ठीक होगा, लेकिन आप ऊपर से ही यहाँ से ही लिखें, क्योंकि ये समझने के लिए बाद के लिए भी अच्छा है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको आपका काम करने में सहायता मिली होगी और वर्कशीट को समझने में भी। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लाता रहे, तो ज़रूरी है कि आपका चैनल चलता रहे। उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स, साथ में सब्सक्राइबर्स। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।